नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे आने वाले कल से सीधा जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन। जरा सोचिए, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका असर हर चीज पर पड़ रहा हो, उसे सुलझाया कैसे जाए। देखिए, पर्यावरण से जुड़ी जो चुनौतियां हैं वो किसी एक दायरे में बंधी हुई नहीं है। उनका असर हमारे समाज पर है, हमारी इकोनॉमी पर है, हमारी सेहत पर है, सच कहें तो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर है। तो सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई समस्या का हल आखिर निकलेगा कैसे। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम कुछ खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये पर्यावरण अध्ययन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलकर कैसे काम करते हैं, मतलब इसका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है। हम साइंटिफिक और ह्यूमन सेंटर्ड दोनों तरह के एक्सपर्ट्स की भूमिका को भी जानेंगे। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सबको एक साथ लाना क्यों जरूरी है और हमारा असली मिशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन है क्या चीज? अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो पर्यावरण अध्ययन इस बात की पढ़ाई है कि हम इंसान अपने आसपास के माहौल के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। और यह माहौल सिर्फ जंगल, पहाड़ या नदियां ही नहीं है। इसमें हमारे बनाए हुए शहर, हमारी फैक्ट्रियां, ये सब भी शामिल हैं। मतलब नेचुरल और मैन मेड दोनों तरह के एनवायरनमेंट के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, यही इसका फोकस है। और ये स्टडी सिर्फ थ्योरी तक ही नहीं है, ये हमारे वक्त की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से सीधी टक्कर लेती हैं, जैसे कि पोल्यूशन, लगातार कम होते रिसोर्सेज, जानवरों और पौधों की प्रजातियों का खत्म होना, क्लाइमेट चेंज और हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी एक ऐसा विकास जो भविष्य के लिए भी टिकाऊ हो। ये सारे बड़े मुद्दे इसी के दायरे में आते हैं। और यहीं से ये सब्जेक्ट और भी दिलचस्प हो जाता है। बात यह है कि पर्यावरण से जुड़ी किसी भी समस्या को आप सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए हमें कई अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है, और इसी को हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत उलझा हुआ केस हो, उसे सुलझाने के लिए एक पूरी टीम लगती है ना? कोई एक जासूस सब कुछ नहीं कर सकता। पर्यावरण के मामले भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। सच तो यह है कि किसी एक एक्सपर्ट के पास सारे जवाब हो ही नहीं सकते। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी या बहुविषयक का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी एक प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझने के लिए अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज, उनके तरीकों और उनके नजरियों को एक साथ लाना। जब हम ऐसा करते हैं तभी हमें किसी भी मुद्दे की पूरी तस्वीर, एक 3D पिक्चर दिखाई देती है। तो चलिए अब इस एक्सपर्ट टीम के कुछ मेंबर्स से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं साइंस की टीम से। वो लोग जो कुदरत की दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं। यही तो पूरे एनवायरमेंटल एनालिसिस का बेस है। देखिए, इसमें बायोलॉजिस्ट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है और किसी भी बदलाव का पेड़ पौधों और जानवरों पर क्या असर पड़ता है। फिर केमिस्ट्स आते हैं जो पानी और हवा में घुले खतरनाक केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स का पता लगाते हैं। और हाँ, फिजिसिस्ट, वो हमें एनर्जी फ्लो और क्लाइमेट पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज की गुत्थी सुलझती है। हर कोई इस पजल का एक जरूरी टुकड़ा लेकर आता है। लेकिन रुकिए, पर्यावरण की समस्याएं सिर्फ साइंस की समस्याएं नहीं हैं। असल में ये इंसानों की समस्याएं हैं। हम ही कारण हैं और हम पर ही असर पड़ता है। तो अब टीम के उन एक्सपर्ट्स की बात करते हैं जो हमें यानी इंसानों को और हमारे समाज को समझते हैं। जैसे कि इकोनॉमिस्ट्स, वो हमें बताते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्यों और कैसे करते हैं और उन्हें बचाने में कितना खर्च आएगा। सोशियोलॉजिस्ट्स ये स्टडी करते हैं कि हमारा कल्चर, हमारी आदतें, हमारे समाज का ढांचा पर्यावरण को कैसे इम्पैक्ट करता है। और फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लॉ के एक्सपर्ट्स हैं जो ऐसी पॉलिसीज और कानून बनाते हैं जिनसे सही बदलाव लाया जा सके। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस टीम में तो इंजीनियर्स भी हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स भी, फिलोसोफर्स और डेटा साइंटिस्ट्स भी हैं, और भी न जाने कितने लोग जो अपनी अपनी फील्ड से बेहद जरूरी जानकारी लेकर आते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि इस टीम में कौन कौन है, पर सवाल ये है कि ये टीम वाला तरीका काम क्यों करता है? इन सबको एक साथ लाने की ताकत क्या है? इसका प्रोसेस बहुत सीधा और लॉजिकल है। देखिए, जब अलग अलग नजरिए एक जगह इकट्ठे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम की एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है, एक गहरी समझ मिलती है। और जब समझ गहरी होती है तभी तो हम ऐसे सॉल्यूशन बना पाते हैं जो असरदार भी हों और लंबे समय तक टिकें भी। ये बात इस कोटेशन में बहुत खूबसूरती से कही गई है कि पर्यावरणीय मुद्दे भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं और उन्हें अलग थलग करके हल नहीं किया जा सकता है। मतलब साफ है, ये सारी चीजें आपस में इतनी बुरी तरह उलझी हुई हैं कि आप किसी एक धागे को खींचकर पूरी गुत्थी नहीं सुलझा सकते। आपको सब पर एक साथ काम करना होगा। तो आखिर में सवाल आता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? एनवायरमेंटल स्टडीज का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है जिसे पढ़कर एग्जाम देना है। पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, अगर प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़ी हैं तो हमारे सॉल्यूशंस भी एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। हमें साइंस, सोसाइटी और पॉलिसी के बीच पुल बनाने होंगे। अलग अलग रहकर काम नहीं चलेगा। और यहीं पर मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आने वाले कल की चुनौतियों से निपटने के लिए वो अगला सबसे ज़रूरी कनेक्शन, सबसे ज़रूरी रिश्ता कौन सा है जो हमें बनाना होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना है।